अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अब जो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल प्रूफ होना है, a-1 का क्यूब के इक्वल। तो जब भी ऐसी मैट्रिक्स हो, या तो फॉर्मूला बनेगा इसमें, अगर कुछ भी कॉमन या कुछ ऐड करने से कुछ भी दिखाई ना दे तो क्या करोगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 2 एलिमेंट जीरो कर दो। तो यहां से ये जीरो कर सकता हूं कैसे, अगर R1 में से R2 को माइनस कर दो, जीरो हो जाएगा ये। अगर R2 में से R3 को माइनस कर दूं तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये आपका 1 बचेगा। तो आपका जो C3 है उसमें 2 एलिमेंट जीरो हो गए, एक एलिमेंट बचेगा, और एक एलिमेंट के लोग हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो करो अब इसमें, तो ऑपरेशन लगाएंगे R1 पर, तो R1 माइनस का R2, फिर लगाएंगे R2 पे, तो R2 माइनस का R3। तो पहले R1 पे लगाना है, R1 माइनस R2, और R2 पे बाद में। तो क्या करोगे, R1 माइनस R2, तो R1 ये है, इसमें माइनस कर दो इसको, तो a स्क्वायर प्लस का 2a में से माइनस कर दो 2a, और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस का 1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा ये 2a प्लस 1, माइनस करोगे a माइनस का 2, तो ये बचेगा a माइनस का 1, 1 माइनस 1 0। अब अप्लाई करो सेकंड ऑपरेशन, R2 में से R3 को माइनस करो, तो 2a प्लस a में से 3 माइनस करोगे तो यह आपका 2a प्लस का 2, इसमें से माइनस करोगे तो यह आएगा आपका a माइनस का 1, सॉरी यहाँ माइनस का 2 आएगा, 1 माइनस 1 0, और R3 आपकी सेम 3 3 1। अब देखो ऊपर हम ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो ये ऊपर आ जाएगा a प्लस 1 और a माइनस 1, ये आपका a माइनस 1 है, ये आपका 0, यहाँ से 2 को मैंने लिया तो a माइनस का 1, यहाँ a माइनस 1, यहाँ 0, 3 3 1। अब जो आपकी R1 है इसके अंदर a1 कॉमन है, R2 है इसके अंदर भी a1 कॉमन है, टेकिंग कॉमन a माइनस 1 फ्रॉम R1 और टेकिंग कॉमन a माइनस 1 फ्रॉम R2, तो ये जगह आपका a माइनस 1 तो वहां से आ गया, a माइनस 1 वहां से, तो a माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ बच गया a प्लस 1, यहाँ बच गया 1, ये आपका 0, यहाँ से आपका 2 बच गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, 2 1 0, यहाँ 3 3 1। अब देखो जो C3 है इसके अंदर 2 एलिमेंट 0 है, तो एक एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंड कर दो अलोंग C3 के, ये तो 0 है, 0 जाएगा, 0 0 जाएगा। अब ये जो इसकी पोजीशन क्या बन गई, ये आपकी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 3 और 3 6, तो इसलिए प्लस का लेना है, और बाहर आपका a माइनस 1 का स्क्वायर, तो प्लस का लोगे प्लस का 1, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, और उसका डिटरमिनेंट, तो a प्लस 1 1 2 1, a माइनस 1 का स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट आएगा a प्लस 1 की 1 के साथ a प्लस 1, और 2 की 1 के साथ माइनस का 2, तो आएगा a माइनस 1 का स्क्वायर और a माइनस का 1 हो गया, ये आ गया आपका a माइनस 1 की पावर 3। अब इसमें ये बात याद रखना, तो पहले ऑपरेशन लाना R1 पे, R1 माइनस का R2, फिर लगाओगे R2 पे, R2 माइनस का R3। यदि R2 पहले लगा दिया ना तो फिर ये नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर R2 चेंज होगी, अगर R2 चेंज होगी तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए पहले अप्लाई करोगे ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद करोगे ये वाला, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो। सेम आगे आपका सेकंड नंबर पार्ट,
ये बात समझ में नहीं आई? ये देखो मैंने ये बोले हैं R1 क्या हुआ, R1 माइनस का R2, तो इसमें माइनस करोगे। अगर आप ये R2 पहले लगाओ ना तो R2 चेंज हो जाती है इसमें, और जो वैल्यू चेंज हुई है उसका तो पता ही नहीं है, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए दो इकट्ठे लाओगे तो पहले ये लगाओगे फिर बाद में ये लगाओगे, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो। पहले ये फॉर्मूला लगा लेना, उसके बाद क्या करोगे R2 पे R2 माइनस R3। सेम इसमें देखो आपका सेकंड नंबर पार्ट है, तो इसको जीरो बनाओगे फिर इसको जीरो बनाओगे, ये जीरो ऐसे बनेगा R1 माइनस का R2, तो R1 पे ऑपरेशन लगाओगे R1 माइनस का R2, और उसके बाद लाओगे R2 पर R2 माइनस का R3, तो लगाओ इसमें ऑपरेशन, तो R1 माइनस R2, इसमें से माइनस करोगे ये, तो A+1 और A+2 में से माइनस करोगे A+2 और A+3, और A+2 में से माइनस करोगे A+3, और ये 1 माइनस 1 0। अब लगाओगे R2 पे, R2 में से R3 को माइनस, तो A+2 और A+3 में से माइनस करोगे किसको, इसको A+3 और A+4, इसमें से माइनस करोगे इसको, तो A+3 में से माइनस करोगे A+4 को, और ये 1 माइनस 1 0, और आपकी R3 सेम, तो A+3 A+4 A+4 और ये आपकी 1। अब A+2 इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो A+2 को ले लिया, यहाँ पे किया A+1 माइनस करोगे तो माइनस का A हो जाएगा और माइनस का 3, ये आपका A+2 है, माइनस करोगे तो माइनस का A माइनस का 3, ये आपका 0। सेम इसमें A+3 कॉमन है तो कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका A+2 माइनस A और माइनस का 4, ये आ गया आपका A+3 माइनस का A माइनस का 4, और ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका A+4 और ये आपका A+3 और A+4, ये आ गया आपका A+2, A से A कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3 तो ये आएगा माइनस का 2, ये आपका A से A कैंसिल हो गया, 2 माइनस का 3 माइनस का 1, ये आपका 0। A+3 सेम, A से A कैंसिल हो गया, 2 माइनस 4 तो आएगा माइनस का 2, A से A कैंसिल हो गया तो 3 माइनस 4 माइनस का 1, और ये आपका 0। ये आपका A+3 A+4, ये आपका A+4 और ये आपका 1। अब क्या करो एक्सपेंड कर दो अलोंग C3, तो एक्सपेंड अलोंग C3, तो जब करोगे तो ये कैसा लोगे प्लस का, क्योंकि दो तो जीरो ही हो गए, ये भी जीरो हो जाएगा 1, इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को, तो ये बच गया माइनस का A माइनस का 2 A प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 A+3 माइनस 2 A+3 और माइनस का 1 और इसका डिटरमिनेंट। अब सॉल्व करो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 के एक साथ 2A प्लस का 4, माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा माइनस का 2A+3 या 2A+4 माइनस का 2A और माइनस का 6 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 6 या माइनस का 2, और यही हमने प्रूव करना था। तो पहले क्या करा R1 पे ऑप्शन आया R1 माइनस R2, फिर R2 पे लगाया R2 माइनस R3, सोल्व करने के बाद ये आ गया, फिर एक्सपेंड कर दिया अलोंग C3, दो तो करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि जीरो है, तो एक एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो कर दिया, इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो प्लस का ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस पहले ही है तो माइनस का आएगा, सोल्व करने के बाद आया माइनस का 2।
आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें प्रूफ करना है ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए के। अब यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, a माइनस बी, b माइनस सी। a माइनस बी कब मिलेगा, जब इसमें से माइनस करूं, तो R1 में से माइनस करूंगा R2 को तो a माइनस बी आ जाएगा, और R2 में से R3 को माइनस करूंगा तो b माइनस सी आ जाएगा। तो लगाओ ऑपरेशन, तो ऑपरेशन लगाई मैंने, तो a माइनस बी कैसे बनेगा, अगर R1 पे ऑपरेशन लाऊं, R1 माइनस का R2। b माइनस सी कब बनेगा, जब R2 पे ऑपरेशन लाऊं, R2 माइनस का R3। तो लगाओ ऑपरेशन, तो R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे R2 पर लगाओ, R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये आपकी थर्ड रो सेम 0 0 1, a माइनस बी, b माइनस सी और c। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओगे आप, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका b प्लस सी और b माइनस सी, ये आपका c स्क्वायर। अब जो देखो R1 में a माइनस बी क्या कॉमन है, R2 में b माइनस सी कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 and taking common b माइनस सी फ्रॉम R2। तो कॉमन लेने के बाद यह आपका 0 0 1, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया a माइनस बी तो बाहर गया, तो a प्लस बी, यहाँ पे आपका 1 बच गया, यहाँ पे b माइनस सी तो बाहर गया, यहाँ बच गया आपका b प्लस सी, यहाँ आपका 1 सी सी स्क्वायर, तो बाहर आ गया a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखो एक्सपेंड कर दो इसको, किसके अलोंग करोगे, C1 के, क्योंकि C1 में 2 एलिमेंट पहले 0 है, तो एक के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड अलोंग C1, तो बाहर आपका है a माइनस बी, b माइनस सी। एक्सपेंड कर दो अलोंग C1, जो 1 की पोजीशन देखो, 1 की जो पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 प्लस 1 4, 4 कैसा इवन है तो प्लस का लोगे। अब इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को, तो 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी का डिटरमिनेंट, बाहर है a माइनस बी, b माइनस सी। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ सेम आएगा, तो इसको करो b प्लस सी, माइनस करोगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का a माइनस का b, तो a से एक b से b कैंसिल हो गया, तो आएगा c माइनस का a, तो आएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, और यही हमने प्रूफ करना है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, इसमें किस ऑपरेशन आए थे, रो में, इसमें लगेंगे कॉलम में। अब देखो आपका सिर्फ ऑपरेशन चेंज हुए हैं, क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, बीटा माइनस गामा चाहिए। अल्फा माइनस बीटा कब बढ़ेगा, जब C1 में से C2 को माइनस कर दूं, तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। बीटा माइनस गामा कब बढ़ेगा, जब C2 में से C3 को माइनस कर दूं, तो ऑपरेशन लगाओ, तो C1 पे ऑपरेशन आया, तो C1 माइनस का C2, और C2 पे ऑपरेशन आया C2 माइनस का C3, तो C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0, अल्फा माइनस बीटा, 0 जगह ये अल्फा माइनस बीटा हो गया, और ये बीटा गामा माइनस करोगे गामा अल्फा। अल्फा क्या है, गामा इसके अंदर कॉमन है, तो आप क्या करो, यहां से गामा कॉमन ले लिया, ये अगले स्टेप में कर लेना चाहिए। अगर आप इसमें करा तो इसमें कर सकते हो, तो ये आपका बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। अब क्या करोगे C2 पे, C2 माइनस C3, तो C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, बीटा माइनस गामा, अल्फा गामा माइनस
अल्फा बीटा। आगे आपका है 1 गामा अल्फा बीटा 0 0 1, ये सेम। अब देखो ये भी सेम, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा। अब अल्फा माइनस बीटा कब बनेगा, जब इस ये तो क्या है, इसमें कॉमन है गामा। अगर गामा कॉमन लूंगा तो ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा। लेकिन चाहिए क्या है, अल्फा माइनस बीटा चाहिए है, तो इसके अंदर से माइनस गामा कॉमन ले लो, तो ये प्लस आ जाएगा अल्फा माइनस का, और ये माइनस का बीटा हो गया। सेम इसके अंदर से माइनस अल्फा कॉमन ले लो, तो ये प्लस का बीटा हो जाएगा और माइनस का गामा, और ये अल्फा बीटा। अब इसके अंदर देखो जो आपकी C1 है, अल्फा माइनस बीटा कॉमन है, C2 के अंदर बीटा माइनस गामा कॉमन है। टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम C1 एंड टेकिंग कॉमन बीटा माइनस गामा फ्रॉम C2, तो ये आपका अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस का गामा, और ये बच गया 0 0 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, और ये आपका गामा, यहाँ माइनस गामा बचेगा, यहाँ माइनस का अल्फा, और यहाँ अल्फा बीटा। अब क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग R1, क्योंकि R1 में 2 जीरो तो है ही, तो एक के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो बाहर है एक्सपेंड अलोंग R1, तो बाहर आपका है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस का गामा। एक्सपेंड करोगे 1 है, 1 की पोजीशन क्या है, जो 1 की पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इवन है तो ये प्लस का लेंगे, और जो बच गया उसका डिटरमिनेंट, इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को, तो 1 1 माइनस गामा माइनस अल्फा, 1 1 माइनस गामा माइनस अल्फा, ये अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस का गामा, और इसको एक्सपेंड करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गामा, तो लिख दो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और गामा लिख दो गामा माइनस का अल्फा, और यही हमने प्रूफ करना था। इसमें क्या किया, गामा आगे लिख लिया और अल्फा पीछे लिख लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना है ये आपकी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। इसके अंदर हम चाहिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो a माइनस बी कब बनेगा, जब C1 में C2 को माइनस करोगे। b माइनस सी कब बनेगा, जब C2 में से C3 को माइनस करोगे। तो ऑपरेशन लगाओ, C1 पे लगाया C1 माइनस का C2, और C2 पे लगाओगे C2 माइनस का C3, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस का b, और a क्यूब माइनस का b क्यूब। आगे आपका 1 माइनस C2 पे लगाओ C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस c, और b क्यूब माइनस c क्यूब। आगे आपका 1 c क्यूब। अब 0 0 1, a माइनस बी, बी माइनस सी और c। अब हमें फॉर्मूला पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो अप्लाई करो इसके अंदर, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। सेम इसके अंदर करोगे तो b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, 1 सी। ये आपका सी क्यूब। अब देखो ये सेम है 0 0 1, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी। इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसके अंदर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और ये आपका सेम। अब देखो जो C1 है उसके अंदर a माइनस बी कॉमन है, C2 के अंदर b माइनस सी कॉमन है, तो टेकिंग
कॉमन a minus b from c1 and taking common b minus c from c2। ठीक है, a minus b और b minus c बाहर आ गया आपका 0 0 1। इसके अंदर a minus b बाहर गया तो 1 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ए बी। यहाँ पे b minus c गया तो 1 और ये बच गया बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी। यहाँ पे आ गया 1 सी सी क्यूब। अब क्या करोगे, R1 है, इसके अंदर दो एलिमेंट क्या है 0 है, तो एक्सपेंड कर दो इसको अलोंग R1। तो एक्सपेंड अलोंग R1, ये जगह एक्सपेंड अलोंग R1। तो बाहर आपका है a माइनस b b माइनस c। तो ये आपका प्लस का 1 रहेगा। फर्स्ट रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को, तो 1 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और ये आपका है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी। करो इसको सोल्व। तो जो a माइनस बी b माइनस सी बाहर 1 की मल्टीप्लाई सेम आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी सी। माइनस करोगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो a माइनस बी और b माइनस सी आपका सेम, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो ये आपका है सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये आपका माइनस का बी सी माइनस का, सॉरी ये प्लस का बी सी है माइनस का ए बी। तो a माइनस बी और b माइनस सी आपका सेम। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो और इसमें से फॉर्मूला ले लो, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a प्लस बी और a माइनस का b। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, तो c प्लस का a और c माइनस का a। इसके अंदर क्या कॉमन है b, तो b कॉमन है तो c माइनस का a आएगा। अब a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी और b माइनस सी सेम। इन दोनों क्या कॉमन है c माइनस का a, तो c माइनस a कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया c प्लस a और यहाँ बच गया आपका b, और यही हमने प्रूफ करना था। देखो स्टार्टिंग में क्या किया, a माइनस बी चाहिए b माइनस सी, तो c1 में c2 माइनस करेंगे तो a माइनस बी बनेगा, और c2 में से c3 को माइनस करेंगे तो b माइनस सी बनेगा। तो ये ऑपरेशन लगाई, इसके बाद हमने कॉमन लिया a माइनस बी और b माइनस सी, फिर हमने एक्सपेंड कर दिया अलोंग R3 R1, सॉरी R1 एक्सपेंड किए अलोंग R1। तो ये प्लस का लेंगे तो ये एलिमेंट आ गया इसका डिटरमिनेंट, तो सोल्व किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सेम, इसकी करेंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर क्या किया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले लिख लिए और बी सी माइनस ए बी बाद में, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया और इसको सेम, इसमें से बी कॉमन ले लिया, तो फिर इसमें से सी माइनस ए कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपके सेम। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, हमें चीज में एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब इसके अंदर देखो जो x है C1 के अंदर कॉमन है तो कॉमन ले लो, y है C2 के अंदर कॉमन ले लो, जो z है वो कॉमन है C3 में तो कॉमन ले लो। तो टेकिंग कॉमन x फ्रॉम C1, टेकिंग कॉमन y फ्रॉम C2, टेकिंग कॉमन z फ्रॉम C3। यहाँ पे x y z तो बाहर आ गया, यहाँ बच गया आपका 1, यहाँ x बचेगा और यहाँ x स्क्वायर, 1x और x स्क्वायर। क्यों बचेगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, यहाँ से एक x कॉमन गया एक x बच गया, यहाँ एक x बाहर गया तो x स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1 बचेगा y y स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, या 1 z z स्क्वायर। अब क्या प्रूफ करना है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। सेम ऑपरेशन आने हैं, x माइनस वाई कब बनेगा जब C1 में से C2 को माइनस करेंगे,
और वाई माइनस जेड कब बनेगा, C2 में से C3 को माइनस, तो ऑपरेशन लगाओ C1 पे, तो C1 माइनस का C2, C2 पे लगाओ C2 माइनस का C3, तो ये जाएगा एक्स वाई जेड आपका बाहर, तो C1 में ऑपरेशन लगाओ C1 माइनस का C2, तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस का वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब C2 पे लगाओ C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और C3 आपकी सेम, तो एक्स वाई जेड आपका सेम, तो 0 एक्स माइनस वाई। अब इसके ऊपर फॉर्मूला यूज कराएंगे, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो जाएगा, सेम 0 वाई माइनस जेड और ये क्या वाई माइनस का जेड और वाई प्लस जेड, सेम 1 जेड जेड स्क्वायर। अब देखो जो एक्स माइनस वाई है वो C1 में कॉमन है, वाई माइनस जेड C2 में कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन x minus y from C1 and taking common y minus z from C2, तो आपका x y z तो बाहर है, साथ में x minus y बाहर आ गया और y minus z आ गया, यहां बचेगा आपका 0 1 और x प्लस वाई, 0 1 x प्लस वाई, यहां बचेगा 0 1 y प्लस जेड, 0 1 y प्लस जेड, और वो आपका सेम 1 जेड जेड स्क्वायर। एक्सपेंड कर दो अलोंग R1, क्योंकि R1 में दो एलिमेंट 0 है, तो एक्सपेंड अलोंग R1, तो ये आपका एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो 1 लोगे तो 1 की मल्टीप्लाई सेम आएगी, और डिटरमिनेंट करोगे फर्स्ट रो को छोड़ दो थर्ड कॉलम को, तो 1 1 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, तो ये आपका सेम एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो वाई प्लस जेड हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इस साथ तो माइनस का एक्स माइनस का वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, जेड माइनस एक्स, और यही हमने प्रूफ करना था। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ करना है जो यह मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट इसके को लाएगा एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। अब जब कैसे हैं, जो कि R1 है उसके अंदर x कॉमन है, R2 के अंदर y कॉमन है और R3 के अंदर z कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1, टेकिंग कॉमन y फ्रॉम R2, टेकिंग कॉमन z फ्रॉम R3, तो ये जगह आपका x y z बाहर आ गया। जब x कॉमन लिया R1 में से, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे x क्यूब। y कॉमन ले लिया R2 में से, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ y और यहाँ y क्यूब। कॉमन ले लिया z, तो यहाँ z 1 बचेगा और यहाँ z और यहाँ z का क्यूब। सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया था, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा करा देता हूँ इसको। अब एक्स वाई जेड तो आ गया हमारा, अब क्या चाहिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो एक्स माइनस वाई कब बनेगा, जब R1 में से R2 को माइनस करूंगा, और y माइनस जेड कब बनेगा, जब R2 में से R3 को माइनस करूंगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन लाओ R1 पे, तो R1 माइनस का R2 और R2 करोगे R2 माइनस का R3, तो ये आपका एक्स वाई जेड सेम लगाओ ऑपरेशन, तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस का वाई और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब R2 पे लगाओ R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जेड और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और यहाँ 1 जेड जेड क्यूब आपका सेम, तो एक्स वाई जेड 0 एक्स माइनस वाई। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो तब का ए माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो अप्लाई करो इसमें, तो एक्स माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, सेम जीरो, वाई माइनस जेड सेम, इस जगह वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड, और जी 1 जेड जेड क्यूब आपका सेम। अब देखो जो R1 है उसके अंदर x माइनस वाई कॉमन है, और R2 है उसके अंदर y माइनस जेड कॉमन है। तो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड टेकिंग कॉमन y माइनस जेड फ्रॉम R2। तो जो आपका x y z तो बाहर था पहले ही, तो x माइनस वाई R1 में से आ गया और y माइनस जेड R2 में से बाहर आ गया। जब x माइनस वाई बाहर गया तो 0 1 बच गया, 0 1, और यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, और यहाँ पर बच गया 0 1, और हाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड, और ये आपका सेम R3, तो 1 जेड जेड क्यूब। अब इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग C1, क्योंकि C1 में 2 एलिमेंट 0 है तो एक के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड अलोंग C1, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। एक्सपेंड करो तो 1 है, तो डिटरमिनेंट कैसा करोगे, 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, और 1, तो इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, तो 1 ये आ गया, 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड, इसका डिटरमिनेंट, तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड, माइनस करोगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का एक्स वाई। तो ये वाले एलिमेंट आपके नीचे सेम, तो एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया आपका प्लस का वाई जेड माइनस का एक्स वाई। ये आपका सेम नीचे भी फॉर्मूला लगाओ, इस पे जेड प्लस एक्स हो गया और जेड माइनस एक्स, और इसमें से वाई कॉमन ले लो तो जेड माइनस का एक्स। अब इसके अंदर जेड प्लस एक्स कॉमन है, जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि एक्स जेड और एक्स तो यहाँ से आ गए और वाई यहाँ से आ गया, और ये आपका सेम है, तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, और ये हमने प्रूफ बना था। तो पहले एक्स कॉमन लिया R1 में से, वाई कॉमन लिया R2 में से, जेड कॉमन लिया R3 में से, फिर क्या किया, एक्स माइनस वाई चाहिए है तो ऑपरेशन लाए R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। ये करने के बाद क्या किया, ये कॉमन ले लिया, फिर एक्सपेंड कर दिया अलोंग C1, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट 0 है। एक्सपेंड करने के बाद ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।